गोड्डा जिला बोआरजोर प्रखंड क्षेत्र के माझी, परगनेत, प्राणिक, जोगमाझी, जोग प्राणिक, नायकी, गुलाम नायकी, गोड़ेत इत्यादि का बहाल करने एवं सम्मान राशि में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में बोआरजोर चौक से प्रखंड मुख्यालय तक जुलूस निकाला। साथ ही एकजुट होकर प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित पंचायत पेशा अधिनियम 1966 को रद्द करने की मांग किया। साथ ही 5वीं अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244(1) को सख्ती से लागू करने की मांग किया। देखिए इस रिपोर्ट में। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आप लोग प्रखंड कार्यालय में कर रहे हैं, किस चीज को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मांझी परगना सरदार महासभा द्वारा आज एक दिवसीय धरना कार्यक्रम है। हमारा विभिन्न मांग है। इसमें पहला मांग है परंपरागत स्वशासन व्यवस्था में कार्यरत मांझी, परगनित, जोगमांझी, प्राणिक, गोड़ेत नायकी का यथाशीघ्र बहाल करना चाहिए और उसको समान राशि दिया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व की सरकार का संकल्प संख्या 4654 22/11/2018 के आलोक में ये निर्देश जारी की थी सरकार की पारंपरिक व्यवस्था में कार्यरत सभी सम्मानित लोगों का बहाल होना है और समान राशि दिया जाना है। लेकिन यहाँ के पदाधिकारियों की कार्य उदासीनता के कारण ये सारा कार्य आज तक नहीं हो पाया। इसलिए आज हम आगाह करने के लिए और थोड़ा चेतावनी देने के लिए आए हैं कि इसको 15 दिन के अंदर में बहाल किया जाए और उसको समान राशि दिया जाए। दूसरा मांग है झारखंड सरकार द्वारा पंचायत अधिनियम 1996 को हम लोग विरोध करते हैं, उसको रद्द करने का मांग करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं। हम सभी को ज्ञात होना चाहिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) क के तहत इस क्षेत्र में 25 अनुच्छेत्र में रूढ़ी प्रथा लागू है और उस प्रथा के मुताबिक यहाँ का शासन प्रशासन और नियंत्रण होते आया है, जो हम लोग मांझी परगना व्यवस्था करते हैं। आज सरकार इसके ऊपर में पेशा कानून लगा करके इस व्यवस्था को खत्म करना चाह रही है। हम लोग इस कानून को षड्यंत्र मान रहे हैं। इसलिए अपना व्यवस्था को कायम रखते हुए अपनी पारंपरिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ये पेशा कानून का विरोध करते हैं। और ये भी ज्ञात होना चाहिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) भाग ख पैरा 5(1) के अनुसार केंद्र का कानून हो या राज्य सरकार का कानून हो, यहाँ 25वीं अनुसूची क्षेत्र में लागू नहीं होती है। ये संवैधानिक बात है, इसको अध्ययन करना चाहिए राज्य सरकार को, राजनेता को, बुद्धिजीवियों को, और उस कानून का जो डिफिनीशन है उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर पेशा कानून नहीं लाया जाना चाहिए। और तीसरा मांग है अंचल द्वारा ऑनलाइन रेंट वसूली बंद किया जाए। सभी को ज्ञात होना चाहिए पिछले सरकार सरकार ने पूरे झारखंड प्रदेश में ऑनलाइन रेंट वसूली चालू की थी, लेकिन हमारे पारंपरिक व्यवस्था में कार्यरत मांझी, मुंडा ग्राम प्रधान ने पूरी जोर विरोध किया पूरे झारखंड संथाल परगना में, जिसके अनुरूप सरकार को झुकना पड़ा और पारंपरिक व्यवस्था के तहत हमारा जो पट्टा में राइट दिया गया है 6 में कि रैयत से रेंट वसूलना और अंचल कार्यालय में जमा करना, ये प्रधानों का हक में आता है। इस हक को मद्देनजर रखते हुए झारखंड सरकार ने ऑनलाइन रेंट वसूली को वापस किया और ऑफलाइन रेंट वसूली को चालू कर दिया, जो अभी चल रहा है। लेकिन ये दोहरी नीति है कि ऑनलाइन रेंट वसूली भी अंचल द्वारा चालू किया जा रहा है या चलाया जा रहा है, जो उस रेंट वसूली से हमारा मान सम्मान में ठेस पहुंचता है, हमारा अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए इसको बंद करने का मांग की है। इसके बाद 5वीं अनुसूची संविधान का अनुच्छेद 244(1) को सख्ती से लागू किया जाए। ये मांग इस क्षेत्र में जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, इस अनुसूचित क्षेत्र में ये 244(1) को सख्ती से लागू किया जाए
ताकि ग्राम सभा को शक्ति मिले। यहाँ का जो शासन प्रशासन और नियंत्रण का कानूनी अधिकार है उस चीज को बरकरार बना रहे और यहाँ के लोग शांतिपूर्वक रूप से अपना जीवन यापन कर सके और यहाँ पर शांति भंग न हो। इसके बाद 5 नंबर में हम लोग दिए हैं लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। ये सुप्रीम कोर्ट विधानता जजमेंट 18/4/2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय और आदेश दिया है कि लोकसभा से भी और विधानसभा से ऊपर ग्राम सभा है, लेकिन यहाँ पर नाम का ग्राम सभा है लेकिन काम का ग्राम सभा यहाँ पर नहीं होता। आपको ज्ञात होना चाहिए, हम भी एक ग्राम प्रधान है। लोग तो बोलता है कि गांव का हेडमैन ग्राम प्रधान है, विलेज हेडमैन के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर काम उसका दिखा जाए, उसका पैमाना नापा जाए तो समाज में किसका इंदिरा आवास हो रहा है, किसका राशन पेंशन बन रहा है, कहाँ नाला डुबा बन रहा है, उसका कोई रिकॉर्ड और रिपोर्ट हमारे हेडमैन के पास नहीं है, ना सुलाना रैयत के पास है। ये लोग बम कोठरी में ग्राम सभा करते हैं और ये फिजूल ग्राम सभा, फर्जी ग्राम सभा चला करके अपना पॉकेट को गर्म करने में लगे हुए हैं। यहाँ के चाहे राजनेता हो, यहाँ के कर्मचारी हो, चाहे दलाल बिचौलिया हो, ये ग्राम सभा का पूरा उल्लंघन करते हुए अपना पॉकेट का उत्तरजी देते हैं। 6 नंबर में फिर वही बात दोहराए, हम लोग गांव में चल रहे सरकारी गैर सरकारी योजनाओं की लिखित जानकारी ग्राम सभा और ग्राम प्रधान को देना सुनिश्चित करें, क्योंकि उस समाज का अगर हेडमैन है तो उसके पास समाज का सारा योजनाओं का जानकारी, सारा व्यवस्था का जानकारी लिखित रूप से उसको होना चाहिए और देना होगा। ये मांग हमारा है। इसके बाद अंतिम पॉइंट हमारा है अंचल कार्यालय बोहारीजोर में ग्रामीणों का कार्य निष्पादन हेतु अंचल अधिकारी का जल्द से जल्द पदस्थापित किया जाए। हम सभी को ज्ञात होगा बोहारीजोर अंचल में 5 सालों से यहाँ पर अंचल अधिकारी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के आम आवाम का एक भी कार्य सही समय सही सलामत नहीं होती है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर अंचल अधिकारी का पदस्थापन हो और जनताओं का काम सही सलामत सुचारू रूप से करे। ये हमारा मांग। एक आखिरी सवाल है, सरकार द्वारा ये एक बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान को सम्मान राशि भी दिया जा रहा है, उनकी जो अधिकार है उनको भी जो है ना बरकरार रखा गया। आप इसको किस तरीके से डिपेंड कर रहे हैं? नहीं, ये चीज जो है ना सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन सम्मानजनक चीज नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ नाम से सम्मान देने से उस आदमी को सम्मान नहीं किया जा सकता, जब तो उसको समान रूप से उस अनुकूल आप व्यवस्था देंगे तभी सम्मान माना जाएगा। अभी सभी लोग बोल रहे हैं कि ग्राम प्रधान को सम्मान राशि दिया जाता है। कितना दिया जाता है? जोगमाझी प्राणिक को 1000, प्रधान को 2000। ये तो वृद्धा पेंशन का मामला हो गया। जो बेसहारा है, लाचार है, क्या बोला जाए उसको, माने आर्थिक रूप से डैमेज है, उसको 1000 रुपया सहयोग दिया जाता है। तो ये सम्मान नहीं हुआ, ये तो अपमान वाला बात हो गया। हम लोग को अगर सम्मान सही में देना है सरकार को तो कम से कम 10,000 से ऊपर हम लोग का सम्मान राशि बढ़ाया दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। इसका मांग हम लोग किए हैं और यही चीज़ करने के बाद ही हम लोग को सम्मानजनक सरकार से जो सोच है वो हम लोग सोच सकते हैं, नहीं तो ये सम्मान के बदले अपमान ही हम लोग के साथ आज तक होते आया। प्रखंड से जिला युवा अध्यक्ष हैं मांझी परगना सरदार महासभा के। मेरा नाम बाबूलाल मरांडी हुआ और हम लोगों ने पूर्व में भी लिखित और मौखिक रूप से अंचल कार्यालय को, जिला कार्यालय को सारा मांगों के बारे में अपना विषय वस्तु से अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक मेरा मांग पर कोई ध्यान आकृष्ट नहीं किया, उसमें कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुआ। अंततः हम लोग को मजबूरन यहाँ पर धरना देना पड़ा और आज भी ये चेतावनी और वार्निंग देने आए हैं, अगर 15 दिन के अंदर में हमारे जो सम्मानित लोगों को बहाल किया जाना है उसका नहीं होता है बहाल, तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में आएंगे और सारा जवाबदेही ये सरकारी पदाधिकारी